Hello children, how are you all? I'm back again with a new presentation. This presentation is for class 5, subject English grammar, chapter 4, that is noun. It is from our book PC Wren's Grammar, and this is our lecture number 2 for the same chapter. Okay children, so let's start with today's presentation. Okay children, in our previous lecture, lecture number 1, we studied about the types of nouns and definition of each type and definition of noun. In this lecture, we will learn or do all the exercises. Okay, so let's start with exercise 1. Exercise 1. Read the following passage about Dr. Dolittle, the famous animal doctor. Underline the nouns in the passage, then put them in the appropriate columns in the table given below. Children, now for this exercise, all those who have books, they will do in their book, and all those students, those who don't have book, they will note it down in their rough notebook. Okay, so it is exercise 1 of our book PC Wren's Grammar. Let's start. Read the following passage about Dr. Dolittle, the famous animal doctor. Underline the nouns in the passage, then put them in the appropriate columns in the table given below. Okay, after the passage के बाद नीचे एक टेबल दी गई है, हम इसमें नाउन अंडरलाइन करेंगे and then we will put the nouns, वो नाउन हम करेक्ट कॉलम में लिख देंगे. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द पैसेज को पढ़ते हैं. मैनी ईयर्स अगो, बहुत साल पहले. ईयर्स, साल, ये क्या है? एक नाउन, एंड दैट इज कॉमन. ठीक है. देयर लिव्ड अ डॉक्टर इन अ लिटिल टाउन कॉल्ड पडलबाई ऑन द मार्श. इट इज नेम ऑफ द टाउन. ठीक है, अब देखो इस एक लाइन में कौन कौन से नाउन आए हैं? ईयर्स, डॉक्टर, टाउन, एंड नेम ऑफ द टाउन क्या था? पडलबाई ऑन दी मार्श. ठीक है, दिस इज कॉमन नाउन. डॉक्टर इज ऑल्सो कॉमन, टाउन इज ऑल्सो कॉमन, एंड दिस इज प्रॉपर. ओके, आप भी पहचान सकते हो बिकॉज इट इज रिटन विथ कैपिटल लेटर, एंड आई टोल्ड यू ना, ऑल द प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर. ठीक है, सो ये 4 नाउन्स हैं, ईयर्स, डॉक्टर, टाउन एंड दिस पडलबाई ऑन दी मार्श. ठीक है, बहुत साल पहले एक डॉक्टर रहता था एक लिटिल छोटे से टाउन, लिटिल मीन्स छोटा सा, छोटे से टाउन में, एंड कॉल्ड. ठीक है, दिस इज नेम ऑफ द टाउन. हिज नेम, नाम क्या है? कॉमन नाउन. अंडरलाइन इट एंड पुट इट इन द करेक्ट column. Was Dr. John Dolittle. What was the name of the doctor? Dr. John Dolittle. ठीक है, डॉक्टर का नाम है ये. All the people in town knew him for he was very good at curing people. ठीक है, all the people in the town, उस टाउन के यानी कि कस्बे के सभी लोग उसको जानते थे. For he means because. Okay, because he was very good at curing people, क्योंकि वो लोगों को इलाज करने में बहुत ही अच्छा था. However, the only problem was that he liked animals more than people. Okay, लेकिन फिर भी उसकी एक कमी थी, एक प्रॉब्लम थी कि उसको एनिमल से ज्यादा प्यार था. ठीक है, मोर देन पीपल, लोगों से भी ज्यादा. सो विच नाउन्स आर देयर इन दिस लाइन? सेकेंड लाइन, डॉक्टर जॉन डूलिटिल. इट इज अ प्रॉपर नाउन. इट इज नेम ऑफ द डॉक्टर. डॉक्टर का नाम है, ये प्रॉपर नाउन है. ऑल दी पीपल, लोग. ठीक है,
ये क्या है? कॉमन नाउन। टाउन पहले भी कर लिया हमने। चिल्ड्रन रिमेम्बर वन थिंग, हम अंडरलाइन करते जाएंगे, लेकिन कोई भी नाउन जो बार बार रिपीट होगा हम उसे लिखेंगे सिर्फ एक ही बार। लाइक पीपल हेयर, पीपल, पीपल, इसी में पीपल 3 बार रिपीट हुआ, हम अंडरलाइन करेंगे बट लिखेंगे एक ही बार। ओके। हाउएवर दी ओनली प्रॉब्लम, हमने पढ़ लिया ये कि उसकी एक ही प्रॉब्लम थी कि वो लोगों से ज्यादा किसको प्यार करता था? एनिमल्स को। ठीक। डॉक्टर डूलिटिल हैड अ स्मॉल हाउस विथ अ लार्ज गार्डन। डॉक्टर डूलिटिल का एक स्मॉल हाउस था, छोटा घर था, विद अ लार्ज गार्डन, एक बड़े सारे गार्डन के साथ। ठीक। डॉक्टर डूलिटिल इज प्रॉपर नाउन, हाउस common noun, okay, with the large garden. Garden, it is name of a place, so it is again a common noun. In his garden, उसके garden में he kept all sorts of pets. उसके garden में all sorts of means लगभग सभी तरीके के pets थे, पालतू जानवर थे. Of course, all his pets would find their way into the house. ठीक है, सभी पेट्स जो थे वो अपने अपने घरों में उन्होंने रास्ते ढूंढे हुए थे. ओके. पेट्स इज कॉमन नाउन. अगेन पेट्स इज रिपीटेड, इट इज कॉमन नाउन. वे, रास्ता, कॉमन नाउन. हाउस पहले भी हो गया. ठीक है, इट इज अ कॉमन नाउन. सो देयर वर गोल्ड फिश. अब बताया है इसमें कि कौन कौन से पेट्स थे. लुक हियर, इट इज पिक्चर ऑफ डॉक्टर डूलिटिल. ओके. डक इज देयर, आउल इज देयर, वन पैरट एंड वन डॉग इज देयर विद हिम. ठीक है, ये सभी उसके पेट्स हैं और ये डॉक्टर डूलिटिल उनको बहुत पसंद करते हैं. मोर देन पीपल, लोगों से भी ज्यादा. सो देयर वर गोल्ड फिश. वहां पे क्या थी? गोल्ड फिश थी. इन दी पॉन्ड, पॉन्ड में, तालाब में. रैबिट्स इन हिज पेंट्री. उसकी पेंट्री में क्या थे? रैबिट्स. वाइल माइस इन हिज पियानो. और उसके पियानो में क्या थे? पियानो आप सबको मालूम है, इट इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू प्ले. ओके. पियानो को हम प्ले करने के लिए यूज करते हैं एज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. और डॉक्टर डूलिटिल के पियानो में क्या रहते थे? रैट्स, चूहे. अ स्क्विरल इन हिज क्लोसेट मीन्स कमरा. एंड अ हेजहॉग. हेजहॉग क्या होता है? एक कांटेदार जंगली चूहा. इन हिज सेलर. ठीक है. सो ऑल दीज वर्ड्स, गोल्ड फिश नेम ऑफ एन एनिमल, पॉन्ड नेम ऑफ प्लेस, rabbits name of animal, pantry means kamra name of place, mice चूहे name of animal, piano name of a thing, squirrel name of animal, closet kamra name of a place, hedgehog name of an animal and cellar again name of a place. So ये सभी आप अंडरलाइन कीजिए. सभी क्या है? कॉमन नाउन. ऑल दीज आर कॉमन नाउन्स. ओके. ही इवन हैड अ काउ. उसके पास एक और भी क्या था? काउ थी. काउ इज नेम ऑफ एन एनिमल, अंडरलाइन इट. एंड एन ओल्ड लेम हॉर्स. हॉर्स क्या है? नेम ऑफ एनिमल, अंडरलाइन करो इसे. लेम, लेम मीन्स लंगड़ा, घोड़ा. और उसके पास क्या था? एक काउ भी थी. एंड एन ओल्ड लेम हॉर्स. और एक लंगड़ा घोड़ा भी था. However, फिर भी his favorite pets were, उसके जो फेवरेट पेट्स थे, अंडरलाइन पेट्स, डैब डैब द डक. डक का नाम क्या है? डैब डैब. सो चिल्ड्रन, डक इज नेम ऑफ अ कॉमन एनिमल. एक कॉमन एनिमल है, मीन्स मैनी डक्स कैन बी देयर. सो ये क्या है? कॉमन. डैब डैब अब एक प्रॉपर डक का नाम है. ओके. सो इट इज अ प्रॉपर नाउन एंड इट इज रिटन विद कैपिटल लेटर ऑल्सो. ओके. जिप द डॉग. डॉग का नाम क्या है? जिप. डॉग इज कॉमन, जिप इज प्रॉपर. पोलिनेशिया, इट इज नेम ऑफ द पैरट. पैरट क्या है? कॉमन नाउन. पोलिनेशिया क्या है? प्रॉपर नाउन. एंड टूटू,
the owl. Owl is common, tutu is proper. Children, जो कैपिटल लेटर से लिखी हैं those are proper nouns. Okay? His sister, उसकी बहन, बहन is name of a person, so it is common. Sarah Doolittle, what is the name of sister? Sarah. Okay? Sarah, S is capital, it is a proper noun. वैसे भी ये एक proper person का नाम है, so it is proper. Sarah Doolittle, who lived with him and looked after the house, जो उसके साथ रहती थी और हाउस की look after मतलब देखभाल करती थी, was quite exasperated. Okay? John, she complained, उसने complaint की, John, these pets of yours make the house smelly and dirty. तुम्हारे ये सारे पेट्स घर को स्मेली मतलब स्मेल वाला और डर्टी बना देते हैं. ओके? जॉन, नेम ऑफ द डॉक्टर, इट इज प्रॉपर नाउन. हाउस इज कॉमन. ओके? चलो अब आगे देखते हैं. चिल्ड्रन, आपकी बुक में 4 कॉलम्स दिए हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट एंड कलेक्टिव. अब क्योंकि हमारे पास कोई कलेक्टिव नाउन नहीं है तो मैंने वो कॉलम हटा दिया, और कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है तो वो कॉलम भी हटा दिया. ठीक है? अब आप देखिए कि कौन कौन से कॉमन नाउन्स हैं और कौन कौन से प्रॉपर, जबकि मैं पैसेज में आपको सब बता चुकी हूँ. स्टिल वी विल रिवाइज. ईयर्स, डॉक्टर, टाउन, नेम, पीपल, प्रॉब्लम, एनिमल्स, हाउस, गार्डन, पेट्स, वे, गोल्डफिश, pond, rabbits, pantry, mice, piano, squirrel, closet, hedgehog, cellar, cow, horse, duck, dog, parrot, owl, sister. All these are common nouns. Proper कौन कौन से हैं? Puddle by on the marsh, ये क्या था? Name of the town. Dr. John Doolittle, ये किसका नाम है? डॉक्टर का. Dab Dab, नेम ऑफ द, किसका नाम था? डक. जिप. पोलिनेशिया, ओके, नेम ऑफ द पैरेट. टूटू, नेम ऑफ आउल. सारा डूलिटिल, सारा डूलिटिल किसका नाम है? नेम ऑफ डॉक्टर्स सिस्टर. ठीक है? अब मैं फिर से बता देती हूँ, जिन बच्चों के पास बुक्स हैं बुक्स में लिखो, जिनके पास बुक्स नहीं है वो अपनी रफ नोटबुक में लिख लो. ओके? ओके चिल्ड्रन, नाउ इट इज आवर एक्सरसाइज 2. ठीक? अब इसमें हमें क्या करना है? फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम दी फॉलोइंग कॉमन नाउन्स. यूज दी सफिक्सेस अलोंगसाइड विथ सम चेंजेस इन दी स्पेलिंग्स. ओके? सफिक्स, सफिक्स क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं प्रत्यय, यानी कि जो वर्ड के पीछे लगा करके हम एक न्यू वर्ड बना लेते हैं. ठीक है चिल्ड्रन? इस लेसन में हम 3 टाइप से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना सीखेंगे. फर्स्ट टाइप है ये हमारा, किससे सीख रहे हैं हम? कॉमन नाउन से. ठीक है? वी विल कन्वर्ट कॉमन नाउन्स इनटू एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. ओके? हेयर लुक, फॉर्म, इट इज फॉर्म मीन्स बनाओ या बदलो या परिवर्तन करो. फ्रॉम मीन्स से. ठीक है? सो आपने परिवर्तन करने हैं कॉमन नाउन किसमें? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में. ओके? बाय यूजिंग HOOD हुड, DOM डॉम एंड RY. ओके? ये वर्ड्स लगा के आपने कॉमन नाउन्स को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदलना है. सो लेट्स सी. कॉमन नाउन चाइल्ड मीन्स बच्चा, हमने क्या लगाया? हुड. इट हैज बिकम चाइल्डहुड. क्या बन गया ये? चाइल्डहुड मीन्स बचपन. हम बोलते हैं ना, इन माई चाइल्डहुड आई यूज टू डू दिस, मैं अपने बचपन में ये करता था. ठीक है? एडल्ट, वी हैव यूज्ड हुड, इट हैज बिकम एडल्टहुड. ओके? नेक्स्ट, किंग राजा, वी हैव यूज्ड डम, इट हैज बिकम किंगडम मीन्स राज्य. स्लेव मीन्स दास, वी हैव एडेड RY. Okay, it has become slavery. Slavery means दासत्व या दास प्रथा.
ओके, एक्सरसाइज 3 मैंने आपको होमवर्क में दी है, अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी. दिस इज एक्सरसाइज 4. फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ब्स. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बनाने हैं किससे? वर्ब से. मैंने आपको बताया था ना 3 तरीके से बना सकते हैं. फर्स्ट कॉमन नाउन जो हमने एक्सरसाइज 2 में पढ़ लिया. एक्सरसाइज 3 मैंने आपको होमवर्क में दे दी. एडजेक्टिव से बनाने हैं. इसमें क्या है, हमें वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने हैं. सो लेट्स सी. एग्री, ओके, मतलब किसी कार्य को करने के लिए राजी होना. वी हैव टू यूज मेंट और टीएथ. ओके, सो हमने बनाया एग्रीमेंट. एग्रीमेंट. ट्रीट. Treatment. What we have used? MENT. Meant. It has become treatment. Pay. Payment. Pay. Payment. Okay. Now, grow means ugna. We have made growth. We have made growth. So these are verbs. These are abstract nouns. Okay. पढ़ो. Agree. Agreement. Treat. Treatment. Pay. Payment. Grow. Growth. Okay. Now exercise 5. It is last exercise of your book. Okay. So let's see. Here is an incomplete passage. आपको एक incomplete passage दिया जा रहा है. Write appropriate collective nouns in the blanks and complete it. दिए गए blanks में appropriate collective nouns लगाओ और इसे complete करो. You may choose words from the given box. आप इस दिए हुए बॉक्स में से वर्ड्स को चूज कर सकते हो. Which words are given? Flock, herd, team, clump, group, brood, range. ठीक है, चलो पैसेज पढ़ते हैं, देखते हैं. This is Raju's farm. Beyond the farm, we can see a dash of mountains. Okay, आपकी बुक में यहाँ डैश दिया हुआ है, मैंने फिल कर दिया. What we can see? We can see a range of mountains. Mountains के लिए हम कौन सा कलेक्टिव नाउन यूज करते हैं? Range. There is a flock of birds in the sky. हम, और यहाँ पे क्या है? There is a flock of birds. ठीक है, पक्षियों का एक समूह. Flying in the sky. आसमान में उड़ रहा है. Raju's son, Uttam, is bringing his herd of cows back from the pasture in the mountains. ठीक है, राजू का सन उत्तम herd of cow यानी कि गायों के समूह को वापस ला रहा है from the pasture in the mountains. A herd of sheep is grazing at the foot of mountain. एक शिप यानी कि भेड़ों का झुंड या समूह क्या कर रहा है? ग्रेजिंग, चर रहा है. एट द फुट ऑफ द माउंटेन, माउंटेन की फुट में, तली में. नियर द बार्न देयर इज अ hen विद हर ब्रूड ऑफ चिकन्स. ओके, नीचे एक hen है विद ब्रूड ऑफ चिकन्स, अपने चिकन्स के झुंड के साथ. नियर दी ग्रूव ऑफ ट्रीज. ट्रीज के लिए कौन सा कलेक्टिव नाउन यूज किया? ग्रूव. GROVE मीन्स पेड़ों का झुंड. ग्रूव ऑफ ट्रीज. राजूज ब्रदर इज सेलिंग मैंगोज. और पेड़ों के झुंड के पास राजू का ब्रदर क्या बेच रहा है? मैंगोज. ही ब्रोड दी मैंगोज. वो आम लाया है या लाया था. He bought the mangoes from the mango clump at the foot of the mountain. Okay, कहाँ से खरीदा है उसने? मैंगो क्लम्प से. राजू is plowing the field with a team of oxen. और राजू किससे अपने खेतों को हल जोत रहा है? with the team of oxen. बैलों की टीम से, झुंड से, ठीक है, या समूह से. Okay, now children, all of your book exercises are over. Let's see what is today's homework. Okay, today's homework is exercise 3. आपकी बुक में दी गई है ये homework. Form abstract nouns from the following adjectives. मैंने आपको बताया था ना कि हम 3 तरीके से abstract noun बनाते हैं. One is from nouns, second is from adjectives and third is from
verbs. ठीक है, हमने noun वाला कर लिया एक्सरसाइज 2 में, verb वाला कर लिया एक्सरसाइज 5 में, अब एक्सरसाइज 3 किससे बनाने हैं? एडजेक्टिव से. ठीक है, क्या है हमारे पास? ब्रेव, काइंड, फ्री, रियल. ब्रेव, काइंड, फ्री, रियल. ठीक है, क्या लगाना है? DOM डॉम, NESS, RY एंड TY. इन सबको लगा करके मीन्स अलग अलग में अलग अलग यूज होंगे. आपको बनाने हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. ठीक है. Okay children, now it is homework solution from our lecture number 1, that was nouns. ठीक है, ये होमवर्क भी आपकी बुक में से है. Underline the nouns in the following sentences and discuss whether they are common, proper, abstract or collective. आपको following sentence को पढ़ना है और बताना है कि ये कौन सा noun है. ठीक है, whether it is common, proper, abstract और collective. इन चारों में से ये कौन कौन से nouns हैं? The wind and the sun had a quarrel. ठीक है, wind कैपिटल नहीं दिया गया है, it is common noun, हवा. And the sun, sun is not given capital, so it is common. Had a quarrel, quarrel means झगड़ा, झगड़ा हो गया, so it is common. Children, कहीं कहीं पे quarrel जो होगा आपका वर्ड यानी कि झगड़ना वर्ब होगा और कहीं कहीं पे ये नाउन भी होगा. इट इज डिपेंडिंग अपॉन दी सेंटेंस. ये किस पे डिपेंड करता है? सेंटेंस पे. ओके, इट डिपेंड्स. कोलकाता, नेम ऑफ अ सिटी, सो इट इज प्रॉपर. इज ऑन दी बैंक्स, किनारे. ठीक है, कॉमन नाउन. ऑफ दी हुगली, हुगली इज नेम ऑफ अ रिवर, प्रॉपर नाउन है ये, सो इट इज पी. द रानी ऑफ झांसी, रानी ऑफ झांसी नेम ऑफ अ पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन, सो इट इज प्रॉपर. showed great courage, courage means साहस, so it is abstract. Okay, Ali gave his sister a great fight, अली ने अपनी बहन को एक ग्रेट फाइट दी. अली नेम ऑफ अ पर्सन, सो इट इज प्रॉपर. सिस्टर कॉमन, फाइट झगड़ा अगेन, सो इट इज कॉमन. ठीक है चिल्ड्रन, नाउ आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग. चिल्ड्रन and my dear parents, all of you are requested to like and share our videos and subscribe our AdQuack YouTube channel and tell your near and dear ones, your friends and relatives to subscribe our channel and to like and share our videos. Okay children, take care of yourself. Bye.